जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। यह नाम नहीं इंसान का, यह काम नहीं इंसान का। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। राम रहीम और कृष्ण मुरारी सबके सब थे शाकाहारी। राम रहीम और कृष्ण मुरारी सबके सब थे शाकाहारी। माता पिता की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से फूलो फलो। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मंच पर विराजमान दाता दयाल पूरे संत सद्गुरु विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। उन्हीं के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी वक्त कामिल मुर्शिद, वक्त के पूरे संत सद्गुरु, हम सभी जीवात्माओं के सच्चे संभाल करता, दुख हरता पूज्य संत बाबा उमाकांत महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। साथ ही साथ उन्हीं के दया और आदेशानुसार आज इस शाकाहारी सम्मेलन में पधारे हुए सभी हमारे आदरणीय महानुभाव, दूर दूर से आए हुए सभी सत्संगी, गुरु भाई, गुरु बहन, बच्चे एवं बच्चियों, आप सबसे सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज हम सब लोगों का परम सौभाग्य है आज शाकाहारी सम्मेलन करने का अवसर मिला है। वैसे गुरु भक्तों के लिए तो कोई भी सेवा मिल जाए, कोई भी गुरु का आदेश मिल जाए तो गुरु भक्तों के लिए परम सौभाग्य की बात होती है। कहा है कि गुरु भक्तों के खुल गए भाग्य जब गुरु सेवा मिले। सेवा शब्द बड़ा कठिन है, कहने में तो सरल है, हम लोग बहुत हल्के में इसको कह देते हैं सेवा। सेवा त्रेता में हनुमान जी ने भगवान राम की थी। अब उसकी तुलना यहां से की जाए तो कितना अंतर होगा, लेकिन फिर भी कलयुग के इस कलिकाल में
जहां लोगों के पास समय नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। भक्ति क्या चीज होती है, भक्ति कैसे करने को मिलता है, भक्ति शुरू कहां से होती है, ये सब सुनने का किसी के पास समय नहीं है। और अगर आप किसी भी काम को करना शुरू करेंगे तो उसके लिए समय की बहुत जरूरत रहती है। बिना समय के कोई काम नहीं किया जा सकता। शाकाहारी सम्मेलन क्यों करना पड़ रहा है, इसके पीछे विषय क्या है? आखिर इतने बड़े संत और महात्माओं को शाकाहार के विषय में जोर क्यों देना पड़ रहा है? कभी हम लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा। सोचने की आवश्यकता है कि शाकाहारी सम्मेलन क्यों कराया जा रहा है। अभी पीछे के कार्यक्रमों में पत्रकार बंधुओं ने हमसे पूछा था कि सम्मेलन तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन आपका ये शाकाहारी सम्मेलन क्यों हो रहा है, इसके पीछे का राज क्या है? तो मैंने उनसे छोटे शब्दों में उनके प्रश्नों का जवाब मैंने दिया था। शाकाहारी रहना क्यों जरूरी है और शाकाहारी में ताकत क्या है? बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े योगी योगेश्वर, बड़े बड़े धीर वीर इस भारत की धर्म धरा पर आए। महाराणा प्रताप शाकाहारी थे, इसका प्रमाण मिलता है। जब उनके राज्य को दूसरे शासकों ने उनके राज्य पर जब चढ़ाई किया और उनके राज्य पर जब अधिकार कर लिया तो उनको जंगल में जाकर के डेरा डालना पड़ा। महाराणा प्रताप 65 किलो का भाला लेकर के चलते थे और चेतक घोड़े पर जब सवार होते थे तो धरती हिलने लगती थी। उस शाकाहारिता की बात बता रहा हूं आपको, जिस मांसाहार के पीछे आप भाग रहे हैं कि सारी ताकत मांसाहार में है, उस शाकाहारिता के विषय में आज हम चर्चा करना चाहते हैं आपसे। जब जंगल में गए और घास की रोटी बनाई और उस घास की रोटी को जंगल का जो वन बिलार था, जो जानवर था, वो झपट्टा मार करके वो भी लेके चला गया। तब उनको दुख हुआ कि आज मेरा राज्य छिन गया और मैं जंगल में घास की रोटी बना करके सामने रखा, वो भी मुझे नसीब नहीं हुई। अरे जो 65 किलो का भाला लेकर के चलता था तो क्या जंगल में जानवरों की कमी थी? एक 65 किलो का भाला अगर किसी जानवर पर चढ़ा देते, फेंक देते, तो तुरंत उनके भोजन का सामान तैयार हो जाता। तो वो क्या होता? मांसाहार, जीव की हत्या, और फिर उस जीव की हत्या करने के बाद मांसाहार भोजन। लेकिन नहीं, भूखे सो गए और उनके परिवार भी भूखे सो गए, लेकिन उन्होंने जीव हत्या नहीं किया। प्रेमियों, आज और अंतगत्वा उन्होंने अपने शाकाहार के बदौलत, अपने शाकाहार के व्यक्तित्व के चलते, अपने शाकाहार के चलते ईश्वरीय कृपा से, जहां शाकाहार होता है, जहां शुद्ध आचार विचार व्यवहार होता है, वहां ऐसी शक्तियां ऐसे लोगों के साथ बराबर 24 घंटे रहती हैं और उनके हर अच्छे कार्य में मदद करती हैं। अंतगत्वा उन्होंने अपने राज्य को अपने
कब्जे में कर लिया, हासिल कर लिया। किसकी बदौलत? शाकाहार की बदौलत। भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास में रहे, धनुष बाण उनके कंधे पर था, लेकिन कंद मूल फल खाए, उन्होंने किसी भी जानवर की हत्या हिंसा नहीं की। शाकाहारी थे। कहीं पे भी नहीं लिखा है रामचरितमानस में कि भगवान राम मांसाहार करते थे। कट्टर शाकाहारी थे, लेकिन समर्थ भी थे। तब गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। कोई समर्थ है, समर्थवान है, शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है। अरे समर्थ है तो वो जो करेगा अच्छा करेगा। जो सृष्टि का मालिक है, जो सृष्टि का पिता है, जो सृष्टि को चला रहा है, जिसके हाथ में सृष्टि का पूरा लेखा जोखा है, वो समर्थ होता है। आज शाकाहारी सम्मेलन क्यों करना पड़ रहा है? सगे भाई का खून अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर सगे भाई का खून तो लेता है, लेकिन लेने के पहले उसका ग्रुप चेक करता है, ब्लड का ग्रुप चेक करता है कि इसके ग्रुप से उसका खून मिल रहा है कि नहीं। और अगर सगे भाई का खून का ग्रुप नहीं मिलता तो डॉक्टर उसको खून चढ़ाने से मना कर देता है। लेकिन जिन जानवरों की निशंक हत्या लोग कर रहे हैं, जिन जानवरों को रोज काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, कौन सी बीमारी उनको लगी है, कौन सी बीमारी उनके अंदर है, और उनके मांस का सेवन समाज के लोग जो कर रहे हैं, उससे बीमारियां बढ़ रही हैं। आज डॉक्टर आदमी की दवा कर रहा है, लेकिन बीमारी आदमी को जानवरों की लग गई है। तो जब जानवर की बीमारी लगेगी तो क्या आदमी की दवा काम करेगी उसको? जब इंसान को जानवरों की बीमारी लग जाएगी तो इंसान की दवा इंसान को काम नहीं करेगी, और डॉक्टर जानवर की दवा इंसान को दे भी नहीं सकेगा। क्योंकि बेमेल खून जानवरों का जब इंसान अशुद्ध आहार मांसाहार करता है तो जानवरों का बेमेल खून इंसान के खून में मिल जाता है, और जब जानवरों का बेमेल खून इंसान के खून में मिलता है तो इंसान को असाध्य बीमारियां हो जाती हैं। इसका वैज्ञानिक शोध हुआ है। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, फ्रांस, अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया, ओमान, कतर जैसे देशों के वैज्ञानिक इस पर तथ्य दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं इसका, कि मांसाहार से लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं, मांसाहार से लोगों का दिल की धड़कन रुक रही है, मांसाहार से लोगों को असाध्य बीमारियां, कैंसर जैसे मर्ज हो रहे हैं। इसलिए हमको शाकाहार अपनाने की जरूरत है। आज हमारे इस बेशकीमती मनुष्य शरीर को हमारे परिवार को जरूरत है। इस बेशकीमती मनुष्य शरीर की, जिसको भगवान बनाता है, वो मालिक बनाता है, वो परमात्मा इस मनुष्य शरीर को बनाता है। अजब तेरी कारीगरी रे, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, तूने रंग बदले हजार। गुरु महाराज कहते हैं कि इतने लोग बैठे हैं, किसी का चेहरा किसी से मिलता नहीं है। कितनी बड़ी कारीगरी उसकी होगी। एक ही माँ के 3 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं,
लेकिन एक दूसरे का चेहरा एक दूसरे से मिलता नहीं है। ये उसकी कारीगरी है और उसकी कारीगरी से ये मनुष्य शरीर अनमोल हमको आपको मिला है। जिस मनुष्य शरीर की महिमा हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस गा रहे हैं कि बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, जिसको पाने के लिए स्वर्ग और वैकुंठ में रहने वाले देवी देवता तरसते हैं पल पल पर, दम दम पर, कि एक बार हमको ये नर्तन मिल जाए, एक बार ये हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। क्यों इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं? क्योंकि इसी मनुष्य मंदिर के अंदर एक अपने घर जाने का रास्ता है, जिसका जिक्र गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में किया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाय न जे परलोक सवारा। साधना का धाम, मुक्ति का दरवाजा इसी मनुष्य मंदिर के अंदर है। लेकिन वो दरवाजे का भेद कैसे मिलेगा, उस दरवाजे का रास्ता कैसे मिलेगा? तो उसके लिए भी रामचरितमानस में ही गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरई पारा, और नाम रहा संतन आधीना, और संत सदगुरु बिन कोई नाम न चीन्हा। अब संतों से दूरी हो गई हमारी आपकी। जो धरती पर पूरे संत सदगुरु आए, जो पूरे महात्मा आए, उनसे हमारी आपकी दूरी हो गई। तो पूरे संत सदगुरु हैं कौन, इसका भी तो प्रमाण चाहिए। अरे हम बैठे हैं यहां, तो हमको इसका भी प्रमाण चाहिए कि पूरा सदगुरु किसको कहा जाए। अब बिना प्रमाण के हम मानने वाले नहीं हैं। ये प्रश्न उठता है लोगों के अंदर कि दुनिया में बहुत संत महात्मा घूम रहे हैं, बहुत लोग अपना उपदेश कर रहे हैं तरह तरह के, लेकिन सच्चा संत कौन है? तो इसकी परिभाषा रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है। क्योंकि प्रमाण अगर आपको दिया जाएगा तो आपके बात समझ में आएगी, और वो भी प्रमाण कोई अपनी बनाई हुई किताब से हम नहीं देना चाहते हैं, और ना ही हमारे गुरु महाराज ने कोई किताब अपनी बनाई है। वो तो कहते हैं कि रामचरितमानस को लिखने वाले पूरे संत थे, त्रिकालदर्शी महात्मा थे। जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा वो त्रिकालदर्शी महात्मा थे। त्रिकालदर्शी महात्मा का मतलब ये है जो आगे की बात आपको अभी बता दे। जो घटना 1 महीने बाद घटने वाली है उसकी जानकारी आपको अभी करा दे, उसको कहते हैं त्रिकालदर्शी महात्मा। तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि तिल पर वाने लगे कपाटा। यहां पर तिल है, इसी को तीसरा तिल, इसी को आज्ञा चक्र, इसी को 10वां द्वार कहते हैं। जहां पर जीवात्मा बैठी है शरीर में, तिल पर वाने लगे कपाटा। कपाट माने होता है दरवाजा। पहले लोग कहते थे गांव में कि कपाट खुलने वाला है। ये बात महात्माओं की है। जैसे केले के पात पात में पात, वैसे ही संतों के बात बात में बात। तिल पर वाने लगे कपाटा, यहीं पर तीसरा तिल है और यहीं पर जीवात्मा बैठी है। जहां पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, जहां पर पंडित जी लोग चंदन लगाते हैं, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में मध्य में जीवात्मा की बैठक है। तिल पर वाने लगे कपाटा, मकर जाल जहां जीव की बाटा। मकर माने होता है ये आंखें, ये दोनों आंखें, इसी के बीच में जीव
यानी जीवात्मा जो है उसी की बाट है, उसी का घाट है। मकर जाल जहां जीव की बाटा, इतना भेद बतावे सोई, कहे गोस्वामी संत है सोई। संत की परिभाषा गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि इस मनुष्य मंदिर में जो घाट है, जो दरवाजा है, उस पर बैठा करके उस दरवाजे का जो भेद बता दे और जीते जी परमात्मा का दर्शन करा दे, उसको कहते हैं सच्चा संत। और मरने के बाद तो लोग पत्र में लिखवा देते हैं कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो अगर पिताजी स्वर्ग में होते, वैकुंठ में होते, देवलोक में होते, काल लोक में होते, महाकाल लोक में होते, तो अभी तक तो उनकी चिट्ठी पत्री कुछ न कुछ तो हमारे पास आ ही जाती। लेकिन पिताजी कर्मों के हिसाब से जब सांप बन करके घर में आए तो बच्चे ने लठ उठा करके उनके सर पर इतना डंडा मारा और मार करके उसको ले जा करके और पेट्रोल डीजल डाल करके जला करके और कांटेदार झाड़ी में लगा दिया। ये नहीं पता चला उसको कि ये हमारे कौन हैं। अरे कोई जीवात्मा है जो धन दौलत इकट्ठा करती है, रुपया पैसा सोना चांदी इकट्ठा करती है, और जब शरीर छूट जाता है इकट्ठा करते करते, जब दूसरे योनियों में जाती है तो फिर उसको अपने धन की, संपत्ति की, अपने घर की, परिवार की याद आती है। और उसी योनि में आकर के जब अपने जन से मिलना चाहता है तो हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस तीसरे तिल का, जीवात्मा का जो भेद बता दे, उसको सच्चा संत कहते हैं। तो हमारे गुरु महाराज सन 1952 से लगातार परम पूज्य संत बाबा जय गुरुदेव महाराज जी सन 1952 से लगातार अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे और बराबर जगह जगह जा करके जीवों को बचाने का काम कर रहे हैं। वैसे आधे घंटे में जीव क्या है, जीवात्मा कहां से आई है, जीवात्मा कहां जाएगी, और यह मनुष्य शरीर मिला है तो इसका असली काम क्या है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाय नजे परलोक सवारा, ये रामचरितमानस कह रही है कि साधना का धाम, मुक्ति का दरवाजा इस मनुष्य मंदिर के अंदर है, और इसके पाने के बाद पाय नजे परलोक सवारा, इसको पाने के बाद जो लोक ही बनाता रह गया, परलोक बनाने की याद नहीं आई, सच्चे संत नहीं मिले, और जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक परलोक बनाने की याद कौन दिलाएगा। किसको चिंता है आपके परलोक बनाने की। अगर गुरु ना मिले होते तो मैं क्षत्रिय समाज में पैदा हुआ था तो कहीं पर 2 बोतल शराब पी करके और मांस खा करके किसी गंदी नाली में गिरा होता, और लोग मुझको क्या क्या कहते इसका कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन सदगुरु की कृपा हुई, और इनकी कृपा से कबहू कर कृपा करुणा कर नर्तन देही, जब उस परमात्मा ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर तो दिया, ये तो सबको मिल रहा है और भाग्य से मिल रहा है, लेकिन उसके मिलने के बाद भी जब संत मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तो ये समझ लो कि वो जीव परम सौभाग्यशाली हो जाता है। जब लंका में हनुमान जी आए भगवान के आदेश से, तो विभीषण की कुटिया की तरफ नजर गई उनकी, तो देखा कि विभीषण की कुटिया पर भगवान के स्वरूप का झंडा लगा हुआ है। तब उनको आश्चर्य हुआ कि लंका में हमारे प्रभु का भक्त कौन है। अगर लंका में कोई हमारे प्रभु का भक्त है तो उनसे मिलना भी हमारा कर्तव्य है। तो जब मिलने गए तो विभीषण जी ने उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करके उनसे कहा कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं शंता।
हे हनुमान जी, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि आप जैसे संत मुझको मिल गए, तो अब प्रभु से मिलने में देर मुझको नहीं लगेगी। तो इसलिए प्रार्थना करता हूं कि पहले रास्ता बताने वाले को आप खोज लो। जब प्रभु से मिलाने का, प्रभु के पास पहुंचाने का, प्रभु के पास पहुंचाने का रास्ता बताने वाले मिल जाएंगे, तो आपको प्रभु का दर्शन निश्चित होगा। बिना माध्यम के आपको दर्शन होने वाला नहीं है। ये आप डायरी में नोट कर लीजिए। बिना माध्यम के कोई भी व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता है। क्योंकि अगर स्कूल में बच्चा पढ़ने ना जाए तो डिग्री कैसे हासिल करेगा, कैसे आगे की पढ़ाई करेगा, फिर आईएएस आईपीएस कैसे बनेगा वो। इसलिए कक्षा 1 से लेकर क्रमवार धीरे 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 स्कूल में रोज जाता, हाजिरी लगाता, गुरुजन जो पढ़ाते वो पढ़ता, जो सिखाते सीखता, उठने बैठने का तौर तरीका सिखाते, बताते, समझाते, सब सीखता चला जाता। धीरे धीरे एक दिन हमारे आपके घर का बच्चा एक ऐसे स्थान पर बैठ जाता कि लोग उसको सलाम और प्रणाम करने लगते। तो वो माध्यम बना। कौन माध्यम बना? क्योंकि उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, तब उनको वो चीज मिली। तो माध्यम के बिना हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। हम भगवान को पाने जा रहे हैं, तो जब भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं तो किसी ऐसे कामिल मुर्शिद, किसी ऐसे पूरे संत की तलाश हमको आपको करना चाहिए जो भगवान का दर्शन बराबर करता हो, जो बराबर भगवान का, प्रभु का, परमात्मा का दर्शन कर रहा है 24 घंटे, वो आपको दर्शन करा सकता है, वो आपको प्रभु से मिला सकता है। लेकिन सारी चीज गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया और हमको आपको समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि किसी त्रिकालदर्शी महात्मा की लिखी हुई उस परम ग्रंथ को कोई त्रिकालदर्शी महात्मा ही समझा पाएगा। पढ़ने वाले लोग तो 24 घंटे में अखंड मानस पढ़ करके संपन्न करा देते हैं, लेकिन मानस की बात लोगों के अंतर में नहीं जा पाती, नहीं समझ पाते। हमारी रामचरितमानस क्या कह रही है? भगवान राम के मनुष्य शरीर में, उनके शरीर के में, उनके चरित्र में, जो उनके चरित्र में जो मानस हो रहा है, जो 24 घंटे मानस चल रहा है, उस मानस को कौन समझा पाएगा? उस मानस को कौन बता पाएगा? कौन पढ़ा पाएगा? उस परा विद्या को हमको कौन पढ़ा पाएगा? उस परा विद्या को तो जब उन्हीं के दर्जे के महात्मा जब इस धरती पर आएंगे तब उसको खोल करके समझाएंगे कि जो लिखा है अपने पीछे के संत महात्माओं ने, जो किताबें लिखी हैं, जो ग्रंथ लिखे हैं, उसका अर्थ ये है। सत्संग की महिमा रामचरितमानस गा रही है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब आपको इससे बड़ी बात क्या समझाई जाए, क्या बताई जाए? बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आपके अंदर ज्ञान नहीं हो सकता, और जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक राम रूपी परमात्मा की आपके ऊपर कृपा नहीं होगी, तब तक ऐसे संत का सत्संग भी आपको मिलना दुर्लभ है, नहीं मिल सकता है। जब राम रूपी परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होगी, जब उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, तब आपको ऐसे संत सदगुरु का दर्शन होगा। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा, प्रभु की कृपा जब तक ना हो, तब तक ऐसे संत सदगुरु का दर्शन नहीं हो सकता है। शाकाहार सम्मेलन आज महात्माओं को क्यों करना पड़ रहा है, इसका बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि आगे की जो परिस्थिति है, आगे का जो समय है, बहुत भयंकर और विनाशकारी है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बराबर
जीवों को बचाने के लिए शाकाहार का संदेश, नशा मुक्ति का संदेश, यानी बराबर अपने जीवन से, अपने शरीर से बराबर करते ही रहे। और ऐसा कोई जिला तहसील नहीं बचा जहां गुरु जी महाराज ने अपने पावन चरण ना रखे हों और लोगों को, यानी जीवात्मा के गति का रास्ता, जीवात्मा के कल्याण का रास्ता नामदान ना दिया हो। और ऐसे लोगों को सत्संग सुना करके और सत्संग की बात बता करके लोगों के विचार बदल दिए हो, लोगों के आव भाव बदल दिए हो, उसको कहते हैं सत्संग। सत्संग एक ऐसी जड़ी है कि अगर वो मिल जाए तो लोगों के खान पान बदल जाते हैं। सत्संग से लोगों के आचार विचार बदल जाते हैं। सत्संग से लोगों के चाल चरित्र बदल जाते हैं। सत्संग से बिगड़े हुए लोगों के काम बन जाते हैं। सत्संग से लोगों के ना बनने वाले काम भी बन जाते हैं। प्रेमियों, ये जो शाकाहार सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन में आए हुए जितने भी हमारे प्रबुद्ध जन हैं, हमारे आदरणीय हैं, आज यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। यहाँ से जो आप एक मनोकामनाएं रखना चाहते हैं अपने दिल में, ये परम पूज्य संत बाबा जय गुरुदेव महाराज जी की तस्वीर मंच पर लगी है और उन्हीं के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम पूज्य संत बाबा उमाकांत महाराज जी उज्जैन वाले, उन्होंने कहा है कि कह देना ये बात दुनिया के लोगों से कि जय गुरुदेव नाम में शक्ति है, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है और विश्वास के साथ जो जय गुरुदेव नाम बोलेगा उसकी एक मनोकामना यहीं से पूरी हो जाएगी। यहीं से उसकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन उसको शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त रहना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। किसी बड़ी चीज को पाने के लिए छोटी छोटी चीजों का त्याग करना पड़ता है। शाकाहारी सम्मेलन के पीछे बहुत बड़ा राज है। शाकाहारी सम्मेलन महात्माओं को करना पड़ रहा है, इसके लिए चिंतन का विषय है। ये धरती राम और कृष्ण की धरती है, ये धरती संत महात्माओं की धरती है, ये धरती ऋषि और मुनियों की धरती है, ये धरती योगी और योगेश्वरों की धरती है। आज इस धरती पर जीवों की निशंक हत्या हो रही है, लेकिन कोई कानून नहीं है जीवों को बचाने का। कोई कानून नहीं है हमारे देश की इस धरती पर जो जीवों की हत्या हो रही है उसको बचाने का, उसको रोकने का कोई कानून नहीं है। भगवान राम इस धरती पर जब आए तो उन्होंने दूध की नदियां बहा दी, और जब भगवान कृष्ण इस धरती पर आए तो उन्होंने दूध और दही दोनों की नदियां बहा दिया। स्वयं भगवान कृष्ण गौ रक्षक थे, गौ पालक थे, स्वयं गैयों को जंगल ले जाया करते थे और उनकी रक्षा करते थे। आज उन्हीं कृष्ण की इस धरती पर गौ माता की हत्या हो रही है। विचार करना है आज हमको आपको कि गौ माता की हत्या, जिस गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, आज वो गौ माता गली गली में मारी मारी फिर रही है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरै रोग सज्जन भव पीड़ा। जब जब इस धरती पर धर्म का अपमान हुआ है, जब जब इस धरती पर गौ माता का अपमान हुआ है, जब जब इस धरती पर संत महात्माओं का अपमान हुआ है, जब जब इस धरती पर धर्म का अड्डास हुआ है, तब तब इस धरती पर कोई न कोई शक्ति आकर के और लोगों की रक्षा की। ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, परमात्मा का है, इसको हम पहले भी पढ़ते थे। कोई नया नाम ये जय गुरुदेव नाम नहीं है। जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, तो गुरुदेव के आगे जय लगा दिया गुरु महाराज ने। कोई नया नाम है? इनको तो आप रोज याद कर रहे हो। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु। हे हनुमान जी, आप ऐसी कृपा करिए, कैसी कृपा करिए? गुरुदेव जैसी कृपा करिए, ताकि हमारा ये जीवन धन्य धन्य हो जाए। आज इस शाकाहारी सम्मेलन में
शाकाहार के फायदे और मांसाहार से नुकसान पर चर्चा करना चाहते हैं, चूंकि आज हमारा विषय है शाकाहार का। तो गुरु महाराज बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं कि शाकाहारी जो होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर चार बैलों को आप किसी कमरे में बंद कर दो और उनके खाने पीने के लिए चारा भूसा डाल दो, तो रात भर वो बेचारे कमरे के अंदर रहेंगे और चारा भूसा जो डालोगे खाएंगे और सुबह जुगाली करेंगे, टट्टी करेंगे, और जब दरवाजा खोलोगे तो आराम से दरवाजे के बाहर निकल जाएंगे। ये शाकाहार के व्यक्तित्व का स्वभाव है। और मांसाहार के विषय में गुरुजी महाराज हमारे मंच से बताते हैं कि अगर 4 कुत्तों को आप एक कमरे में बंद कर दो, 4 कुत्तों को आप कमरे में बंद करके और खाने पीने का सामान कुछ डाल दो, तो ना तो एक दूसरे को वो खाने देंगे और ना खाएंगे, एक दूसरे को रात भर नोचेंगे, काटेंगे, चों चों भों भों करते रहेंगे, और जब दरवाजा खोलोगे तो लहू लुहान एक दूसरे से खून से लथपथ बाहर निकलेंगे। ये मांसाहार का स्वभाव। शाकाहारी व्यक्तित्व, शाकाहारी स्वभाव, शाकाहारी व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार बहुत ऊंचे होते हैं। शाकाहारी व्यक्ति के अंदर दया का भाव होता है। दया धर्म तन बसे शरीरा और ताकर रक्षा करे रघुवीरा। दया धर्म तन बसे शरीरा, जिसके शरीर में दया रूपी धर्म होता है, जिसके अंदर में दया की भावना होती है, दया किसको लगेगी? दया उसको लगेगी जो शाकाहारी होगा, सदाचारी होगा, नशा मुक्त होगा। और जो शाकाहारी होगा उसके अंदर दया की भावना होगी और उसकी रक्षा भगवान स्वयं करेंगे। ताकर रक्षा करे रघुवीरा। अब आप इन बातों पर विचार करिए कि शाकाहार क्यों अपनाना है। शाकाहार के गुण बहुत ऊंचे हैं, बहुत लक्षण हैं, और मांसाहार के नुकसान बहुत हैं। पहली बात गुरु महाराज हमारे बताते हैं कि जो जानवरों को काटता है, जो जानवरों को काट करके उनके मांस को बेचता है, उसको भी उतना ही पाप लगता है जितना काटने वाले को लगता है, और जो मांस को बेचता है उतना ही पाप बेचने वाले को लगता है, और उतना ही पाप वहां से पैसा देकर खरीदने वाले को भी लगता है, और उतना ही पाप जो कड़ाही में मिर्च मसाला मिला करके पकाता है उसको भी उतना ही पाप लगता है, और जो उस मांस को परोसता है उसको भी उतना ही पाप लगता है, और जो मांस का भक्षण करता है उसको भी उतना ही पाप लगता है। इसलिए हमको आपको शाकाहारी रहना चाहिए। पाप कर्मों की सजा इतनी बड़ी होती है कि करोड़ों करोड़ जन्म निकल जाते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म हमको एक एक नरकों में रहना पड़ता है, करोड़ों करोड़ों जन्म एक एक नरकों में भोगना पड़ता है, फिर 84 लाख योनियों में कई जीव जंतुओं में जाकर भोगना पड़ता है, तब जाकर के ये मनुष्य शरीर मिलता है। इतना जल्दी नहीं मिलता, इसलिए लिखना पड़ा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, नहीं तो लिख देते कोई और बात लिख देते। इस पर विचार करने की जरूरत है।